नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर मधुबनी से है, जहां फुलपरास के पास मधेपुरा के डीएम की गाड़ी से बड़ा हादसा हो गया। डीएम की गाड़ी से कुचलकर 3 लोगों की जान चली गई। मौके पर ही 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक अन्य घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। एक व्यक्ति की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। NH 57 पर यह हादसा सुबह हुआ, तब बीच सड़क पर पेंट कर रहे एक शख्स को डीएम की गाड़ी ने कुचल दिया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। जिन लोगों की मौत हुई है उसमें आरती देवी, गुड़िया कुमारी और राजीव सिंह शामिल हैं, जबकि जख्मी राजू सिंह का इलाज दरभंगा में चल रहा है। इतने बड़े हादसे के बाद मौके से ड्राइवर फरार हो गया। गाड़ी में सवार कुछ लोग थे, वे भी भाग खड़े हुए। हादसे के वक्त गाड़ी में डीएम मौजूद थे, ये बात वहां मौजूद लोग कह रहे हैं, पर जिला प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। मधेपुरा के डीएम विजय प्रकाश मीणा से हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज 18 बिहार झारखंड उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, पर डीएम सामने नहीं आए, ना ही उन्होंने फोन लिफ्ट किया है। जिला प्रशासन के मुखिया इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं, सवाल कई खड़े हो रहे हैं। इस मामले पर पुलिस मुख्यालय का कहना है कि जो भी लीगल एक्शन है वो लिया जा रहा है। मधुबनी के एसपी पूरे मामले को देख रहे हैं। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं और न्यूज 18 सवाल पूछता है, 3 मौत के बाद कहां है डीएम? ये सवाल है। और सवाल ये भी कि मृतक के परिवार वालों से क्यों नहीं मिले डीएम? जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों से संवेदना तक उन्होंने नहीं जताई। सवाल ये भी, डीएम क्यों मामले पर चुप्पी साधे बैठे हुए हैं? लगातार उनसे हम उनका पक्ष जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे। इसके साथ ही सवाल तो ये भी है, क्या हादसे के दौरान डीएम गाड़ी में मौजूद थे? क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वो ऐसा दावा कर रहे हैं। हादसे के बाद डीएम क्यों नहीं सामने आए हैं, ये सवाल उठ रहा है और ये पूछा जा रहा है, क्या जिला प्रशासन इस पूरे मामले की लीपापोती में जुटा हुआ है? बढ़ते हैं आगे और गोपालगंज से आपको अगली खबर बता दें, जहां संदिग्ध स्थिति में 5 लोगों की मौत मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मृतक के परिजन अब खुलकर सामने आए हैं और दावा कर रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से इन लोगों की मौत हुई है। पीड़ित के परिजन बैकुंठपुर थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करवाए हैं। FIR में इलाके के शराब माफिया कृष्णा राय सहित 10 से 12 लोगों पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है। FIR में साफ तौर पर लिखा है कि इलाके के शराब माफिया कृष्णा राय ने टिंकू राम को शराब पिलाई थी, जिसके बाद उसकी आंखों की रोशनी चली गई और बाद इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। और इस घटना के बाद शराब माफिया कृष्णा राय इलाके के चौकीदार के साथ टिंकू राम के घर पहुंचा और दबाव डालकर बीमारी से मौत की बात स्वीकार करने को कहा और धमकी दी कि जहरीली शराब का आरोप लगाकर केस किया तो पूरे परिवार का जीना मुश्किल कर देंगे। ये FIR की कॉपी हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है। बैकुंठपुर थाना पुलिस ने इस मामले में 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की है। घटना के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने बहरामपुर गांव में जाकर एक-एक घर की तलाशी ली है। टिंकू राम की मौत के बाद परिजनों ने दबाव के बावजूद शव को जलाने से मना कर दिया था और FIR कराने पर अड़े हुए थे, लेकिन केस दर्ज होने के बाद ही टिंकू राम का घर वालों ने दाह संस्कार किया। लड़का है, उसके चौकीदार स्टेशन पे आया है दिगौली से। कृष्णा राय बोला के ले आए हैं चौकीदार के। अब हमारे बच्चा से कहे बच्चा पर साइन कर दे, जे तोर भैया बाहर से मियाज खराब भइले, किडनी पथरी सरले आइल बा वजह से जल्दी साइन कर। मोबाइल में अकाउंट करत रहे लो तो हमार लड़की फोन कैली से माँ बबुआ से साइन करावता लो, तो हम कहनी हमने के गर्जीवन बानी से हम यहाँ से तबे कौन बात होई, बेबुझत कौन साइन माइन तू मत करियो लोग। तो गोपालगंज में संदिग्ध परिस्थिति में 5 लोगों की मौत मामले को लेकर बिहार बीजेपी की 6 सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरि सहनी के नेतृत्व में पहुंची बीजेपी की टीम ने सभी पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। बीजेपी ने पूरे मामले को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हरि सहनी ने कहा कि पीड़ित परिवार ने खुलकर माना है कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है।
लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पीड़ित परिवार को जिला प्रशासन से इलाज की सुविधा मिलने की बजाय शराबी धंधेबाज को बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हरि सैनी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह फेल है। सीएम नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। खुलकर सभी लोग मान गए हैं कि जहरीली शराब पीने की वजह से ये मौत हुआ, लेकिन ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस शासन प्रशासन को सुविधा देने की बात होनी चाहिए, उस परिवार को जितना सुविधा मिलना चाहिए उससे कई ज़्यादा गुना उस व्यापारी को बचाने का प्रयास हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब बताइए, मृत के माँ बोल रही है कि वहाँ चौकीदार उस जो जिन पर आरोप लगा है ये शराब बेचने का, वो वहाँ चौकीदार के साथ जाते हैं, कहते हैं कि इस पर तू दस्तखत कर दो, तो जो कहोगे हम करेंगे। अब इस तरह से चौकीदार है कौन? बेतिया के अस्पताल रोड में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जहां शराब के नशे में धुत एक बाइक सवार युवक ने पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। पुलिस के जवान ने युवक को पकड़ा और अपने साथियों की मदद से उसे थाने लेकर आए। पुलिस के अनुसार गाड़ी जांच के दौरान जब युवक से पूछताछ की गई तो युवक पुलिस से ही उलझ गया। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है। क्यों, क्या रीजन था? ना कोई बात नहीं ना वो बड़ भाई ना, क्या समझा आपने? बड़ भाई ना वो छोड़ भाई कौन है ये पब्लिक क्या रीजन क्या था? देखिए ना क्या रीजन वर्दी मार दिया। क्यों फाड़ा है? क्या ये अपने को सांसद समझता है। और रुक करेंगे बड़ी खबर की दानापुर से। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें जहां शाहपुर में दिन दहाड़े कई राउंड गोली चली है जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मूर्ति विसर्जन किया जा रहा था, तभी किसी बात पर दो पक्ष में विवाद शुरू हो गया और मारपीट होने लगी। जब लोगों ने बीच बचाव किया तो गोली मारने की धमकी दी गई। आज जैसे ही लोग मूर्ति विसर्जन के लिए जाने लगे तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि किसी भी व्यक्ति को गोली नहीं लगी है, लेकिन इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मौके से कुछ खोखे भी जब्त किए हैं। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। घर पर मतलब कि 10 लड़कन से आके गोली चलाने लगा। उसमें 4-5 लड़का गोली चला रहा था। खोखा भी थाना यहाँ से 10 जी आओ, बाकी नहीं मिला। इन्होंने हवा में जो मतलब इधर चला गया जी, करीब वहाँ 20-25 राउंड गोली चला है सर। 10 गो खोखा मिला है वहाँ। किस कारण से सब अंजाम दिया गया? कोई कारण कुछ नहीं, वही मूर्ति विसर्जन के दरमियान हम लोग जा रहे थे, इसको मतलब कि कॉलर धर के मारने लगा कि तू ही अध्यक्ष बनता है। यहीं पर हम लोग छोड़ाने गए तो मतलब कि बोला कि तुमको भी भागता है कि नहीं तो गोली मार देंगे। जी हाँ, मठियापुर ग्राम से विजय कुमार हैं। उनके घर पर आज टाइम समय लगभग 11 बजे दिन में 7-8 लड़के आकर उनके घर के ऊपर फायरिंग कर भाग गया है। इसकी सूचना पुलिस को मिली। पुलिस तुरंत वहाँ पे पहुंची है और इसमें छानबीन में जुटी हुई है और छापेमारी चल रही है। नालंदा से बड़ी खबर है जहां दिन दहाड़े एक एयरफोर्स के जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रंजीत कुमार रहुई थाना क्षेत्र के इमामगंज के रहने वाले थे। फिलहाल रंजीत दिल्ली में कार्यरत थे। रंजीत छठ पूजा में अपने घर आए थे, तभी एक घटना हुई है। बताया जा रहा है कि पहले से जमीन को लेकर विवाद था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो नालंदा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जहां एक जवान की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद में एयरफोर्स के जवान की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। गला रेतकर जवान की हत्या की बात कही जा रही है। छोटा भाई तो वही मरल को तक वही केस कैसी होलो अथी FIR दर्ज होल की होल कंप्रोमाइज करके वो काम अथी हो गया था। अच्छा, तब हो गया था कि आप कुछ नहीं, के हमको लेना नहीं है ना देना है। फिर कैसे आप उगा गेलो। आज क्या हुआ? आज कुछ नहीं, हमें से तो सब अथी के लिए हम बाजार के लिए हल तो देखिए कल को की मार दो। गर्दन रहता है? हाँ, गर्दन रेत दिया है। अच्छा, तो ये कहाँ पे कहीं पोस्टेड है क्या? ये
ये दिल्ली में पोस्टेड है, ये आर्मी आती एयरफोर्स में है। वो तो मैंने घर आए हुए थे। हाँ, छठ में लियल सबे घरे। अब मारने वाला कौन है? गोतिया लोग? गोतिया के हको बेटा। उत्तरकाशी हादसे के 10 दिन बीत चुके हैं। इस टनल में अब भी 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इस टनल में मुजफ्फरपुर का एक युवक भी फंसा हुआ है। जैतपुर ओपी क्षेत्र के गिजास निवासी शत्रुघ्न राय के पुत्र दीपक कुमार के उत्तराखंड टनल हादसे में फंसे होने की बात सामने आई। बेटे के टनल में फंसने की सूचना से घर में गम का माहौल है। घर वाले अपने बेटे की सलामती को लेकर काफी चिंतित हो गए हैं। सूचना के बाद परिजन अविलंब उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए हैं। परिजनों ने बताया कि 2 भाइयों में छोटा दीपक पिछले 2 साल से टनल निर्माण में लगी कंपनी में काम कर रहा है। लड़का तो फंसा रहा शनिवार को भोर में जी जी। और जानकारी हुआ मंगलवार को सवेरे 8 बजे के बाद। उसके बाद से हम लोग छटपटा रहे हैं, कोई उपाय नहीं है, क्या करें। आज फिर बात हुआ है? आज भी बात हुआ है, लेकिन लड़का से नहीं हुआ है। वहाँ हमारा आदमी गया है, उससे हुआ है कि ठीक है लड़का, लेकिन हमारा संतोष नहीं है। जब तक नहीं देखेंगे तब तक कैसे कहें कि हमारा लड़का ठीक है कि नहीं है। हम लोग को पता है पड़ा वो काशीपुर में फंसा हुआ है, पहाड़ के गुफा में। तो वहीं के आदमी, उसका स्टाफ जो साथी है, वही फ़ोन किया कि ये फंसा हुआ है। तो उसी दिन इसके बाद घर से 2-4 आदमी गया है, वहाँ जाके बात किया है। जो पाइप द्वारा बोले बात हो रहा है, आवाज़ मिलता है, सही नहीं आता है। लेकिन आज में फ़ोटो दिखाया है कि वो गुफा के अंदर में लोग है। आईएमए ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए राज्य की नौकरशाह को जिम्मेवार ठहराया है। पूर्णिया सर्जन की पिटाई मामले को लेकर आज हड़ताल है। जिन डॉक्टरों ने बहिष्कार किया है, उन डॉक्टरों के 1 दिन का वेतन काटने का फैसला लिया गया है। आईएमए ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। डॉक्टरों ने सीएम से इसकी शिकायत करने की बात कही है। अभी तक पूरे देश में 22 राज्यों में कानून है, ये जो बना हुआ है कोई कानून बिहार में भी है, लेकिन उन कानून का यही हस्र है कि इस केस में भी जो कानून बने हुए 2011 में कानून बना था, 15-14 साल हो गए। अभी जो केस हुआ है पूर्णिया में, उसमें भी उस कानून को पुलिस ने नहीं लगाया है। अब हम लोग प्रयत्न करेंगे तो पुलिस उसमें लगाएगी, और पुलिस उसमें कुछ नहीं करेगी, गिरफ्तार भी नहीं करेगी, और करेगी तो बस बेल दे देगी। इस ढंग का सेक्शन है, और लोग डरते ही नहीं है। फिर चार्जशीट नहीं करेगी। आज तक न कोई चार्जशीट हुआ है, न आज तक किसी को सजा मिली है इस कानून के अंतर्गत। तो फिर लोग कैसे डरेंगे। जातिगत गणना रिपोर्ट आने और आरक्षण का दायरा बढ़ाने के बाद जातियों को लुभाने की कवायद तेज होती जा रही है। जेडीयू की तरफ से 26 नवंबर को पटना में भीम संसद का आयोजन किया गया है। पटना के वेटनरी ग्राउंड में भीम संसद की तैयारी जोर शोर से चल रही है। आरक्षण का दायरा बढ़ाने के बाद इस आयोजन को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि जेडीयू भीम संसद के बहाने बिहार के करीब 22% दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। आयोजन की पूरी जिम्मेवारी नीतीश कुमार के करीबी मंत्री अशोक चौधरी के जिम्मे है। वहीं बीजेपी ने जेडीयू पर निशाना साधते हुए कहा है कि नीतीश कुमार दलित विरोधी नेता हैं। है दलितों की, और सत्ता में भागीदारी, और सत्ता के भागीदारी के साथ साथ जो सत्ता में राजनीतिक निर्णय लिए जा रहे हैं, उसमें भागीदारी आने वाले भविष्य में और बढ़ना चाहिए। ये है कि गोलबंद रहिएगा तो जो लोग आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, जो लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, उन सब पर लगाम कसाएगा। मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के जनमानस को, बिहार के करोड़ों जनता को शर्मसार करते हुए जिस तरह से भीम संसद के नाम पर बिहार के दलितों, शोषितों, वंचितों को शर्मसार करने का प्रयास किया जा रहा है, बिहार के दलित इनके झांसे में आने वाला नहीं है। की राजनीति, धर्म की राजनीति देश के लोकतंत्र के लिए कहीं से ठीक नहीं है। बात होनी चाहिए किसान की, युवाओं की, बेरोजगारों की, महंगाई की, लाचारी की। ये सारे सवालात आम जनता, पूरे जन जन के कण कण में समाया हुआ है, और उसको और सशक्त मजबूत करने के लिए
हर पॉलिटिकल पार्टियां कार्यक्रम करती, जनता दल भी भीम संसद चला रही है। राष्ट्रीय जनता दल भी छठ के बाद निर्णय लिया है हर पंचायतों में, हर प्रखंडों में कार्यक्रम करने का। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। जमुई से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी है। शहर के महिसौरी इलाके में हत्या की गई है। जमीन विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो जमुई से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां गोली मारकर एक वकील की हत्या कर दी गई। अज्ञात अपराधियों ने गोली मारी है। वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी 6 दिसंबर को मुजफ्फरपुर के बोचहा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। निषाद समाज को आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर ये रैली की जा रही है। मुजफ्फरपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने कहा है कि जो निषाद समाज को आरक्षण दिलाएगा वे उसका साथ देंगे। 2024 में किसके साथ गठबंधन होगा वो बोचहा की रैली के बाद निर्णय लेंगे। लोगों को जागरूक कर रहे हैं, सभी को संकल्प करवा रहे हैं। पुनः 6 तारीख को बोचहा में जो कार्यक्रम रखा गया है वहाँ पे पूरे मुजफ्फरपुर जिला और अगल बगल के लोग आएंगे और वहाँ पे अपने आप को संकल्प करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने पूरे बिहार में संकल्प किया कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, इस नारा के साथ हम लोग आने वाले 2024 में मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।